गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रस्तावना का जो महत्व था उसके बारे में चर्चा की थी। फिर भी अभी भी ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिनका होमवर्क समय से नहीं आ रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर ये होमवर्क आप लोग का नहीं आता है सीन करने के बाद, क्योंकि नॉर्मली हम लोग को पता चल जाता है कि आप होमवर्क देखते हो या नहीं। क्योंकि नॉर्मली अगर आप सीन जो व्हाट्सएप ग्रुप देखोगे आप, तो उसके अंदर मैं जब होमवर्क भेजता हूँ तो वहाँ पे एक इन्फो का ऑप्शन आता है, मुझे पता चल जाता है कि कितने लोगों ने होमवर्क देखा है और फिर भी उन लोगों ने होमवर्क नहीं भेजा। तो आज का जो होमवर्क अगर किसी का नहीं आया कल सुबह 9 बजे तक, तो उसे वो होमवर्क 3 बार करना होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज का हमारा जो टॉपिक है, प्रस्तावना के मुख्य आधार स्तंभ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त किए गए आधारभूत शब्द जैसे कि हम भारत के लोग, सार्वभौम मतलब कि सभी की भूमि, समाजवाद, धर्म निरपेक्षता मतलब कि किसी भी धर्म को महत्व नहीं देना, लोकतंत्र, गणतंत्र, बंधुत्व, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। धर्म निरपेक्षता का मतलब होता है कि सभी धर्म को मानना या सभी धर्म को महत्व देना, जिसमें से हम मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 आधार स्तंभों के बारे में आज विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, मतलब कि विस्तार में अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है लोकतंत्र। तो भारत के संविधान में अंतिम सार्वभौमिक सत्ता भारत की जनता को प्रदान की गई है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो अंतिम सत्ता है वो भारत की जनता को प्रदान की गई है किसी प्रकार के सत्ता में आने के लिए या सत्ता में निर्णय लेने के लिए। हमारे देश में किसी एक व्यक्ति अथवा समूह का शासन नहीं है, बल्कि सत्ता की अंतिम बागडोर जनता के हाथ में होती है। लोकतंत्र मतलब कि डेमोक्रेसी शब्द मूल ग्रीक शब्द डेमोस जिसका मतलब होता है लोक तथा क्रेटोस जिसका मतलब होता है सत्ता, इससे बनकर उत्पन्न हुआ है। मतलब कि 2 शब्दों से बना हुआ है, एक है डेमोस जिसका मतलब लोक होता है और दूसरा है क्रेटोस जिसका मतलब सत्ता होता है। राज्य सत्ता स्थापित करने का अधिकार कुछ निरंकुश लोगों के पास न होकर बल्कि यह जनता के हाथ में होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी हमें कोई प्रतिनिधि चुनना होता है तो हर साल या हर 5 साल में हम लोग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने मनपसंद प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो पूरी सत्ता को चलाता है। लोकतंत्र एक ऐसी राज्य व्यवस्था है जिसमें देश की जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो तथा लोगों को शासन व्यवस्था में शामिल होने का अधिकार प्राप्त हो। भारतीय संविधान में सार्वत्रिक वयस्क मत अधिकार सिद्धांत के आधार पर लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनी संसद, जिसे हम कहते हैं लोकसभा। पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है कि सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार, मतलब कि सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार ये होता है कि 18 वर्ष या उससे अधिक के उम्र का कोई भी व्यक्ति वो मतदान देने के योग्य होता है, उसे कहते हैं सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार। तो यहाँ पे दिया हुआ संसद जिसे हम कहते हैं लोकसभा और कार्यपालिका जिसे हम कहते हैं मंत्रिमंडल और प्रशासनिक तंत्र जनता के प्रति क्या होते हैं, जवाबदार होते हैं। मतलब कि संसद और कार्यपालिका और जो उनका मंत्रिमंडल होता है वो सभी के सभी जो हम आम लोग हैं, जनता हैं, उनके प्रति क्या होते हैं, जवाबदार होते हैं। कार्यपालिका की सत्ताएं असीमित नहीं होती है, उनकी जो कार्य की सत्ताएं होती है वे कैसी होती है, सीमित होती है। उसे एक निश्चित समय के लिए शासन की बागडोर सौंपी जाती है। जैसे कि मुख्यमंत्री पद पर वहाँ पर चुनाव 5 साल में होते हैं, मतलब कि वहाँ पर उनको सत्ता मिलती है 5 साल के लिए जो सीमित होती है, और 5 साल होने के बाद फिर से चुनाव किया जाता है। इसी प्रकार राज्य स्तर तथा स्थानीय स्तर पर लोग सरकार का चुनाव करते हैं। इस तरह लोकतंत्रात्मक राज्य अर्थात जनता द्वारा तथा जनता के लिए चलने वाला राज्य। 1 नंबर का आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि लोकतंत्रात्मक राज्य अर्थात क्या। तो लोकतंत्रात्मक राज्य अर्थात कि लोगों का मतलब कि जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए चलने वाला राज्य। इस तंत्र में वास्तविक सत्ता जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से बने मंत्रिमंडल के पास होती है। मंत्रिमंडल किसके प्रति जवाबदार होता है, तो संसद के प्रति। ये आपका 1 नंबर में खाली जगह अक्सर पूछा जाता है कि मंत्रिमंडल किसके प्रति जवाबदार होता है, तो संसद के प्रति। भारत एक गणतंत्रात्मक देश इसलिए कहा जाता है कि जहां कोई भी नागरिक जो संविधान में निर्धारित योग्यता को पूरा करता है वह व्यक्ति सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित होता है।
वह किसी भी वंश परंपरागत विरासत के अंतर्गत इस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है वंश परंपरागत विरासत, मतलब कि पहले के समय में आपने देखा होगा, प्राचीन समय में जहाँ पे राजा का जो बेटा होता था राजकुमार, उसी को गद्दी दी जाती थी, मतलब कि सत्ता सौंपी जाती थी। लेकिन अब हमारे जो देश में ऐसी सिस्टम खत्म हो गई है। अब क्या हुआ है, तो अब लोग क्या करते हैं, अपने पसंदीदा जो प्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव करते हैं, जो उनको योग्य लगता है उनका उस प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और उसे वोट देकर जिताते हैं, जिससे कि वो सत्ता में आकर शासन करता है। ठीक है, तो 5 वर्ष तक वो अपने पद पर रह सकता है। संसदीय सरकार में संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य किए जाने के कारण इसे जवाबदार सरकार या उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। भारत की लोकतंत्रात्मक सरकार स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार को स्वीकार करे। स्वतंत्रता मतलब कि आज़ाद रहे, समानता मतलब कि सभी को एक समान मानना, और बंधुत्व मतलब कि भाईचारे का विचार रखना तथा इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहे। ऐसी स्पष्टता संविधान की प्रस्तावना में की गई है। संविधान निर्माताओं ने भारत की जनता को सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदान कर एक साहसपूर्ण कार्य किया है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत, संसद, विधानसभा, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका तथा चुनाव आयोग की रचना और इसके कार्य आदि उपबंध भारत को लोकतंत्रात्मक देश के रूप में घोषित करते हैं। सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार अर्थात किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, शिक्षा, आय और जन्म स्थान के भेदभाव के बिना 18 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का उम्र का कोई भी भारतीय उसे मत देने का अधिकार है। 1 नंबर का आपका महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है कि सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार अर्थात क्या। तो आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, चाहे वो हिंदी बोलता हो, मराठी बोलता हो, कुछ भी बोलता हो, किसी भी लिंग, चाहे वो पुरुष हो या चाहे वो स्त्री हो, किसी भी शिक्षा मतलब कि वो पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो, अथवा जन्म स्थान के भेदभाव के बिना 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी भारतीय उसे मत देने का अधिकार है। यद्यपि मतदाता सूची में नागरिक का नामांकन होना आवश्यक है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रस्तावना का मुख्य आधार स्तंभ है उसमें नंबर 1 का टॉपिक लोकतंत्र, उसको अच्छी तरह से लिखना है एक बार और अच्छी तरह से याद कर मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर और साथ साथ में आपको ऑक्टोपड पर भी भेजना है। आपको ध्यान रखना है 2 बार आपको होमवर्क भेजना है, एक तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आपको भेजना है और दूसरा आपको ऑक्टोपड पे भी होमवर्क भेजना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।